हेलो स्टूडेंट्स लोग, मैं रमा विभू आपके लिए आ गई हूँ कुछ नया टॉपिक लेके। तो चलिए देखते हैं सम की तरफ। ये यूनिट बहुत ज़रूरी है, हर एक्सरसाइज में ही आता है। तो मैं सोची कि पहले क्यों ना हम ये सीख लें, ताकि हर एक्सरसाइज के अंदर ये घुसा रहता है। तो कन्वर्जन ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी नया कॉन्सेप्ट मैं लेके आई हूँ। देखिए बच्चों, ये सीख लेंगे तो आपका आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए मैं क्या की हूँ। क्वेश्चंस तो लाई हूँ साथ में। कन्वर्जन ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी का क्या है। देखिए सबसे पहले क्या इनका रिलेशन है। तो लेंथ मेजरमेंट्स का क्या होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर आपको रटना होगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनता है, बड़ा होते जाता है आगे बढ़ के। 10 मिलीमीटर मिला तो 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। ठीक इसी तरह के लेंथ का हो गया ना, लेंथ मेजरमेंट। अब मास मेजरमेंट भी ठीक इसी तरह का, लेकिन उनमें ग्राम लगा रहता है। जैसे मिलीग्राम, तो उसमें इसमें मिलीमीटर है लेंथ मापने की यूनिट में, तो उसमें मिलीग्राम रहेगा। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम यहाँ होगा स्टैंडर्ड यूनिट उनका। फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इसी तरह से कैपेसिटी यानी लिक्विड चीज़ को मापते हैं ना। मास यानी जो हम लाते हैं दुकान से, चावल, दाल, गेहूँ या आलू, प्याज, कुछ भी ग्राम किलोग्राम में लाते हैं, वो यूनिट हो गया मास का, मास मेजरमेंट्स। एंड कैपेसिटी लिक्विड के लिए क्या होता है, उनके अंत में तो मास में ग्राम लगा रहता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम बता दी मैंने। और इनमें डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम उनमें होता है। और लिक्विड में, लिक्विड के लिए कैपेसिटी के लिए मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, स्टैंडर्ड यूनिट उनका लीटर। 10 डेका वो तो बाद में बताऊंगी। लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। उसमें भी वही 10 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 10 हेक्टोलीटर 1 किलोलीटर। अब देखिए कैसे हम सम बनाएंगे तो ये सब समझ में आने लगेगा। देखिए कैसे, जैसे ही हम, ये छोटी यूनिट है, इधर बड़ी, जैसे छोटे को बड़े में जाना है, किसी में चाहे इतने का फासला हो, इतना का हो तो 10 से, इतना का है तो 10 10 100 हो जाएगा। मैंने छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो जितने बार 10 आएगा वो डिवाइड, और बड़े को छोटे में करेंगे तो मल्टीप्लाई। किलोमीटर को यदि हमें इस तरफ में, ये राइट, ऐसे मैं हूँ खड़ी, तो ये राइट हुआ मेरा हाथ, और ये लेफ़्ट हुआ, तो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, यानी इस साइड जाएंगे तो डिवाइड। और यही लेफ़्ट से राइट की ओर, यानी कि मैं इधर से किलोलीटर से लीटर की ओर जाऊं, या किलोमीटर को मीटर की ओर जाऊं, किलोग्राम को ग्राम की ओर जाऊं, तो मल्टीप्लाई। इधर से इस साइड जाऊं टेबल पे, इसके हिसाब से, मतलब लेफ़्ट टू राइट, तब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। बड़ी, सबसे ज़्यादा यही याद रखिए, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे। ये यूनिट्स है, सबसे बड़ी यूनिट्स किलोमीटर, सबसे छोटी मिलीमीटर। किलोमीटर सबसे बड़ी और मिलीमीटर सबसे छोटी। तो बड़े को छोटे में बदलेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और छोटे को बड़े में बदलेंगे, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड। अब देखते हैं सम, जिनकी जितने की फासला है उस हिसाब से होगा। देखते हैं पहले तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला सम क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर बदलना है। 8 मीटर को इंटू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है ना। एक ही कितने सारे सम हैं, क्वेश्चन तो एक ही लाई हूँ, लेकिन एक के अंदर 8 सम है। तो पहला का ही 8 सम का ए बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए मीटर कहाँ है, यहाँ, सेंटीमीटर यहाँ है। बड़े से छोटे में जा रहे हैं,
बड़े इकाई को छोटे में बदलना, यहाँ से यहाँ 10 यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ फिर 10, यहाँ से यहाँ मिलके एक स्टेप ऐसे 10 10 10 फिर 10 10 जा 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो है कितना ये? 8 मीटर है, इसलिए 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस नंबर को इससे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता ही आपको पता है, और 1 के लिए डिवाइड होता है। तो 800 सेंटीमीटर आंसर आ गया। हमने बड़ी इकाई मीटर को सेंटीमीटर में बदला, बड़े को छोटे में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई। बड़ी इकाई को छोटे में बदले, हम इधर से इधर गए। अब बी बनाते हैं। देखिए बी क्या है? 4 सेंटीमीटर इंटू मिली, 4 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, ये भी छोटी में सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर मिल के बनता है, 10 मिलीमीटर मिल के तब 1 सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर मिल तब 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर तो 1 मीटर, ऐसे बढ़ते जाता है। तो हमें बड़े को छोटे में बदलना है, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कैसे बना? 10 मिलीमीटर मिलके, जैसे 1 रुपये 100 पैसे मिलके बनता है, तो रुपए का हम ज़्यादा मानेंगे। 1 रुपये तब बना जब 100 पैसे इकट्ठे हुए। वैसे ही 1 सेंटीमीटर कब बना? 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मिला तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, यानी यहाँ से यहाँ का 10 का फासला है। तो ये कब हुआ? ये 10 छोटी छोटी यूनिट मिली, इकाई मिली, यूनिट्स मिली, तो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो है कितना क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। 1 से 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 4 जा 40, क्या हो गया ये? मिलीमीटर आंसर। ठीक है, अब सी बना लेते हैं। सी क्या कह रहा है? 3 किलोमीटर इंटू मिलीमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर इंटू मिलीमीटर। अब देखते हैं, किलोमीटर यहाँ है और मिलीमीटर एकदम इतना का फासला है, एकदम अंतिम और एकदम शुरू का। तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ 1 स्टेप, ये 2, ये 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से 5, ये 6, 1 पे 6 0। 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। 1 किलोमीटर में 1 पे 6 0, कितना? 6 0 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ आए इसलिए। अगर इसको इसमें बदलना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसको इससे करना है, इसलिए 1 पे 6 0। 6 0 कहना ज़्यादा अच्छा होगा, बाद में पढ़ लेना। 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, क्या है? 6 0 को कैसे पढ़ेंगे? 1 देख लीजिए कितना कितना लिख दी, 3 3 6 0 लिखी तो हूँ, लेकिन अजीब सा दिख रहा है। मिलीमीटर के पास में है तो थोड़ा दिखना चाहिए। 3 6 0 है ना। 1 से 10 से 100 1000 10,000 1 लाख, 10 लाख हुआ। 10 लाख के बराबर हो ये कितना भी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। सम मेरा अच्छा बनेगा तभी जब 1 पे कितने जीरो है। यहाँ से यहाँ 10 10 जा 100, माने कहने का मतलब यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ने पर 1 गिनते हैं, ये नहीं कि यहाँ से। तब तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ, 7 नहीं होगा, स्टेप्स 6 ही होगा, क्योंकि शुरू हम यहाँ से यहाँ करते हैं तब 1 मानते हैं। 1 2 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, 1 पे 6 0, इसलिए 3 किलोमीटर है। इसलिए 3 किलोमीटर है, तो इस 1 पे 6 0 को कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3 पे 6 0 हो जाएगा। उनके आगे 6 0 लगा दीजिए और मिलीमीटर में आंसर आ गया। ये ज़रूर लगाना है, किस में हमने बदला? मिलीमीटर में। देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 पे 6 0। ठीक है, तो अब चलते हैं डी की तरफ। डी कितना है? 5000 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अभी डिवाइड वाला आया, 5000 सेंटीमीटर इंटू मीटर। इस बार बड़ा में बदलने को बोला, छोटे को बड़ा में, इस छोटे को बड़ा में। इधर से अब इधर आ रहे हैं, अभी तक हम इधर से उधर जा रहे थे ना, इधर से राइट से लेफ़्ट जा रहे थे, अब लेफ़्ट से राइट आना है। लेफ़्ट से जब भी राइट आएंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड। सेंटीमीटर को कह रहा है मीटर में, या इसमें यहाँ आना है इसको।
10, यहाँ से यहाँ 10, 10 10 100, 100 से सीधे डिवाइड कर दीजिए। दूसरा भी तरीका है, वो नहीं बताऊँगी आज, एक ही वैसे सीखिए क्योंकि यही सबसे 6th क्लास के बच्चों के लिए अच्छा है। फिर बाद में इंटर मेथड से इसे भी सीखेंगे। इंटर मेथड हमें पढ़ना है 6 यूनिट में, अभी इसी से सीखते हैं बस इस टेबल को देख के। तो सीधे क्या करना है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 100 आया ना, सीधे 100 से डिवाइड कर दीजिए। एक पे 4 जीरो है यानी 5000 था क्वेश्चन में, उसको 100 से डिवाइड करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 आया, 50 मीटर आंसर आ गया। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला, डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा आपको दिखा दी मैंने टेबल में। क्या की मैंने, सेंटीमीटर को मीटर में बदली। यहाँ से यहाँ गई मैं, 10 10 जा 100, 100 हुआ। 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मिला। 1 मीटर में जैसे यहाँ बताई थी अभी कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर मिल के बना था। अब 1 मीटर 10 10 जा 100 सेंटीमीटर मिला, क्योंकि यहाँ से हम जा रहे हैं। 100 सेंटीमीटर मिला तो 1 मीटर बना था, इसलिए 100 से डिवाइड किया। डी के बाद चलती है अब ये क्या है, 700। देखिए ये आ गया अब आपका ग्राम में आ गया, ग्राम इंटू किलोग्राम। इसी में हम सब सीख लेंगे। अब देखिए ग्राम आया यानी स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ हो आप मास का, और जाना है हमें किलोग्राम में। फिर छोटे को बड़े में जाना है। देखिए इसी की तरह की ना, छोटे को बड़े में अभी गई थी ये, देखिए तो डिवाइड की। सेंटीमीटर को मीटर में गई थी, इधर से इधर गई थी, फिर इधर ही जाने को कह रहा है। ग्राम यहाँ है और किलोग्राम इधर है, यहाँ से इधर जा रहे हो। कितने, यहाँ से यहाँ 10 10 10 या 100 100 से 1000 1000 क्या होता है, आप लिख दे सकते हो कि 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। लेकिन हमें उस 1000 से डिवाइड इस बार करना है क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, हमें बड़े में बदलना है। छोटी इकाई को 1000 से डिवाइड करोगे। ऊपर देख लेना 3 अंक है तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दो सीधे। 3 अंक है ऊपर, यहाँ लगेगा डेसिमल। राइट टू लेफ्ट की तरफ जाके। आप 3 डिजिट 4 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं लगा तो 0 लगा के करना। 3 अंक है तो डिवाइड करके भी दिखाऊंगे। हम लोग सीखेंगे ये सब डेसिमल चैप्टर में, लेकिन अभी ओरली सीख रहे हैं हम सब कुछ। तो कैसे डेसिमल लगाने का तरीका बताए। 1 पे यदि इतना 0 हो तब भी बड़ी आसान तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर पे 1 पे 3 जीरो है, 2 जीरो रहता तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो ऊपर 2 ही अंक है ना जैसे ये, तो यहाँ लगता डेसिमल। 0 5 को गिनते 2 अंक, और यहाँ पर बीच में 7 और 5 के बीच में डेसिमल लगता। लेकिन यहाँ पर एक पे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद लगा दिए। ऊपर ऑलरेडी 3 डिजिट्स नंबर है, 750 था, तो उसके पीछे डेसिमल लगा दी। यही रूल होता है, और 0 लगा दी। अगर आपको नहीं आता तो डिवाइड करके दिखा देती हूँ ऐसे, क्योंकि अभी डेसिमल चैप्टर में ये सब सीखेंगे हम। ये 4 डिजिट नंबर है। डिवाइड जो करे, डिविडेंड ही छोटा नंबर है, डिवाइजर ही बड़ा नंबर, डिवाइड नहीं लग रहा है। डेसिमल देंगे तो क्या करते हैं हम, 1 जीरो बढ़ेगा तभी डिवाइड होगा। हम यहीं पे बता दे रहे हैं एक ही लाइन में अभी, ठीक है ना। देखिए डेसिमल डिवाइड नहीं लगा पहले, तो फिर डेसिमल दिए, जैसे ही डेसिमल देते तो 1 जीरो यहाँ उतर जाता है। लग गया। अब 1000 7 जा 7000, डेसिमल दिए तब 0 पहले डिवाइड नहीं लगा, फिर डेसिमल दिए तब 0 बढ़ा था। तो ये डेसिमल चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वैसे 0 रख दो, 1 जीरो अब उतरते जाएगा। डेसिमल के बाद अपने आप 1 जीरो उतरते जाता है। 5 जा लग गया। अब तो इतना ही आया हमारा। सच पूछो तो डिवाइड करके देखने पे इतना ही है, 75 आया। लेकिन 1 जीरो डेसिमल के बाद कितना भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब पे डिपेंड करता है। तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो। यहाँ ऐसे नहीं बढ़ता, लेकिन लाइक टर्म में हम बदलते हैं ना, डेसिमल चैप्टर में ये सब सीखोगे। इसलिए यहाँ सिर्फ इतना ही सीखो, 3 अंक के पीछे डेसिमल लगा दिए हमने। और किस में बनाए, ग्राम को केजी में बदले, बड़ा में बदले, इसलिए डिवाइड करना पड़ा हमें पर यूनिट में। ई के बाद F बना देते हैं। F क्या कह रहा है, 85 पे 3 जीरो है। 85 पे 3 जीरो है यानी 85,000 है। मिलीग्राम है, छोटी यूनिट है, इंटू ग्राम। यहाँ भी बड़े में बदलना है, छोटी को बड़े में। यहाँ
यहाँ ग्राम है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम यहाँ होता है। तो यहाँ से यहाँ में 10, यहाँ से यहाँ में 10 10 यहाँ 100 10 1000, यहाँ भी होगा 1000। किस में होगा 1000? 1 ग्राम में 1000 क्या होगा? हम मिलीग्राम में बदलने जा रहे हैं। ग्राम यहाँ है और यहाँ आ रहे हैं हम। ग्राम यहाँ है और यहाँ आना है हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ 10 10 10 या 100 10 1000, 1000 मिलीग्राम क्या होगा? mg मतलब मिलीग्राम। ग्राम बड़ी यूनिट है और ये तो मैं लिख दी, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। ये होता है 1 ग्राम, बोली हूँ ना 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। वैसे ग्राम बड़ा है मिलीग्राम से, आपको पता ही है, छोटा है शुरू वाला, और जैसे आगे बढ़ते जाते वो बड़ा होता है, तो 1 ग्राम बड़ा है। तो 1 ग्राम यहाँ जब आए तो 1 पे 3 जीरो, 1 यहाँ से यहाँ 1, ये 2 और यहाँ से यहाँ गए तो 3, 1 पे 3 जीरो हुआ। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। सीधे इससे मिलीग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं ना हम, मिलीग्राम को ग्राम में बदलने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। मिलीग्राम यहाँ, इसको यहाँ बदलना है। इस क्वेश्चन में मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, छोटी को बड़े में। इसलिए 10 10 या 100 10 या 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मिलीग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं ना, इसलिए 3 जीरो को किससे डिवाइड करूँ? 1000 से, क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं, बड़े में बदल रहे हैं। इसलिए आप काट भी सकते हो, 3 जीरो से 3 जीरो है पीछे इनके, इसलिए तो 85 बच गया। 85 क्या आ गया? ग्राम आंसर। मिलीग्राम ग्राम में बदला तो यही आंसर आया। EFG बनाइए। तो आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है सारा सम। जी है 5 लीटर इंटू मिलीलीटर। देखिए इस पर लीटर को, लीटर यहाँ है स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी मापने का, और मिलीलीटर यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ हो गए तो यहाँ भी 10 10 या 100 10 या 1000 यहाँ भी लिख लो। 1 लीटर में कितना हो गया? लीटर बड़ी यूनिट है, इसलिए 1 लीटर का वैल्यू हो गया 1000 मिलीलीटर मिला। तो 1 लीटर, जैसे यहाँ 1 ग्राम बड़ा था, 1000 मिलीग्राम मिला तब ग्राम बना 1 ग्राम, वैसे ये भी है। लेकिन हमें बड़े को यहाँ पे देखिए उल्टा है, लेकिन है दोनों क्वेश्चन। ये लिखी तो मैं, मिलीग्राम को यहाँ ग्राम में बदलना था, छोटे को बड़े में बदलना था तो डिवाइड की। यहाँ बड़े को छोटे में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीटर बड़ी यूनिट है यहाँ, और यहाँ आना है आपको। इस बार इसको यहाँ आना है मिलीलीटर में, इधर आना है तो मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ 10 10 यहाँ 100 1000। तो आप इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते थे, उसकी तरह ऊपर में बनाए ना, उसकी तरह। 1 लीटर में क्या मैंने बताई, ये जो लिख के बताई, लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 1 लीटर में मैं क्या जानती हूँ, इतना मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर में बदलना है इसलिए भी मिलीलीटर इधर लिखी। तो 5 लीटर उससे 5 गुना ज़्यादा है, तो 1000 को 1000 ही है ना, हाँ यहाँ लिखी हूँ। तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 लीटर ही था ना, हाँ। तो 5 पे क्या हो जाएगा, आप इसके सामने ही लिखिए, 5000 हो जाएगा। 5000 मिलीलीटर, छोटी यूनिट में बदले तो मल्टीप्लाई, यहाँ बड़ी में बदले, छोटे को बड़े में बदले तो डिवाइड, GH बना लीजिए। तो आप समझ रहे होंगे टेबल का कितना फ़ायदा है। H क्या कह रहा है, G भी बना ली, H एक ही है। 2000 लीटर इंटू किलो लीटर। अब यहाँ भी देख लीजिए टेबल, किलो लीटर बड़ा में बदलना है लीटर को, यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट लीटर यहाँ है, और किलो इधर जाना है, आपको डिवाइड करना है सीधे। यहाँ से यहाँ 10 मीटर, लीटर यहाँ है, समझिए लीटर यहाँ है मीटर की जगह। 10 10 10 या 100 10 या 1000। 10 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर 1 किलो लीटर में बदलना है आपको। केल का मतलब किलो लीटर। तो वह क्या करें हम, छोटे को बड़े में बदल रहे तो डिवाइड कर दो सीधे 1000 से। तो क्या करें, लिख सकते हो यहाँ
1 किलो लीटर बड़ा है, ये 100 रुपये 1 रुपये की तरह समझ लो, ये बड़ा है। कितने मिल के बना? 1000 लीटर मिल के 1 किलो लीटर होता है, 1000 लीटर मिल के। तो इसलिए बड़े में बदल रहे हैं ना, तो डिवाइड कर दो सीधे। 2000 को डिवाइड कर दो यदि 1000 से, क्योंकि हम लीटर को किलो लीटर में बदल रहे हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 बचा, 2 लीटर आंसर आया। सॉरी किलो लीटर लिखा ना, किलो लीटर लास्ट में, किलो लीटर में बदल रहे, तभी तो डिवाइड करें, छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। तो यही तो मेन यहाँ ध्यान देना है, छोटे को बड़े में। लीटर छोटा यूनिट है किलो लीटर के अपेक्षा, 1000 गुना, तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ दिखा दी 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। इसीलिए हम छोटी यूनिट को बड़े में बदले तो डिवाइड कर दिए। इसे दूसरी तरीके से भी समझा जा सकता है, जो हम यूनिटरी मेथड में सीखेंगे। आज टेबल में इसीलिए आपको बताई, तीनों चीज़ समझ गए होंगे। छोटे को बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड, और बड़े को छोटे में तो मल्टीप्लाई। बड़ा इधर है, उधर छोटा है तो मल्टीप्लाई, और उधर से इधर आना है तो डिवाइड। तो अच्छा है बच्चों, हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो हमें आगे पढ़ाऊंगी तो हमें भी दिक्कत नहीं है, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं है। तो रिवाइज करते रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।